बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट ज़ाहिर सिंधु और आज मैं एक कामयाब शख्सियत के पास मौजूद हूं और उनकी सक्सेसफुल जो स्टोरी है कि एक छोटे से गांव से वो प्रोफेसर लेवल तक गए हैं और सर्जन भी हैं। तो आज हम आप लोगों को उनकी कहानी सुनाते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका दुआएं हैं जी। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा अपना जो है नाजरीन को तारफ़ करवा दें। हाँ जी, पहले तो जी बहुत शुक्रिया जी संधू साहब कि आपने टाइम निकाला। तो मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक है जी। मैं बेसिकली मोहरीपुर के इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ और इब्तदाई तलीम मैट्रिक तक इस मोहरीपुर में हासिल की। उसके बाद FSC करने के लिए बोसन रोड मुल्तान चले गए और उसके बाद निश्तर से ही MBBS किया और निश्तर से ही स्पेशलिस्ट की डिग्री FCPS हासिल की। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप तालीम के लिए बरूने मुल्क भी गए हैं कभी? बरूने मुल्क स्पेशलिस्ट की डिग्री करने के बाद डिफरेंट सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए तकरीबन 5 से 7 कंट्रीज़ में गए हैं। अच्छा सर, ये जो मतलब कि कामयाब बंदे के पीछे एक कहते हैं ना कि एक औरत का हाथ होता है, तो सर आप ये बताएं हमारे नाजरीन को कि आपकी कामयाबी का क्या राज है? मेरी कामयाबी का राज भी मेरी वालदा ही है। वो इस तरह है कि जब मैं 11वीं जमात में पहुंचा तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद तकरीबन सब ने कहा कि अब आप कोई काम शाम करें और अपने पेरेंट्स की अपनी फैमिली का कुछ ना कुछ गुजारा चलाएं। तो उस वक्त मेरी वालदा ने कहा कि आप परेशान ना हों, मैं आपके साथ हूँ, आप बच्चा जितना पढ़ना चाहें पढ़ें। मेरी दुआएं और मेरी जितनी भी मेरे पास है तो आपके पास सरमाया वो आपके लिए मैं हाज़िर हूँ। तो उसके बाद फिर जो मेरी शादी हो गई, उस शादी के बाद मेरी बेगम और उसने भी मेरे यही सहारा दिया कि आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना मकाम आपने हासिल किया है, क्या आपने जब आप मैट्रिक में थे या इंटर में थे आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े मतलब के मकाम पे पहुंच जाएंगे? दिल में ख्वाहिश तो शुरू से थी क्योंकि मेरे अब्बू जो हैं वो एक प्रैक्टिशनर थे, मेडिकल से तल्लुक़ रखता था और पहले दिन से उन्होंने दिन में डाला हुआ था कि आपने डॉक्टर बनना है। तो ख्वाहिश तो डेफिनेटली पहले दिन से ही था, लेकिन ये नहीं था कि इतनी मतलब इतनी से सरकमस्टांसेस इतने मतलब जो इन्वायरमेंट है यहाँ से पढ़ के हम आगे पहुँच जाएंगे। लेकिन ख्वाहिश शुरू से थी और उसके लिए काविश भी करते रहे, तो अल्लाह ने मेहरबानी की और हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह कामयाब हुए हैं, तो आप किस अपने उस्ताद को ये क्रेडिट देंगे कि उसकी वजह से आप कामयाब हुए हैं? तो क्रेडिट में आप बात पूछते हैं तो पहले से सबसे क्रेडिट तो मैं देखूँगा जो मेरे प्राइमरी टीचर थे शौकत साहब, जो हक वाले से तल्लुक़ रखते हैं। तो उसने जो हमारी शुरू दिन से एक तरबियत की, पढ़ने का शौक़ डाला, तो मैं कहूँगा बुनियाद लगाने वाले, बूटा लगाने वाले वो शौकत साहब हैं जो हक वाले से तल्लुक़ रखते थे। प्राइमरी उन्होंने उनसे की। उसके बाद अच्छे टीचर मिले जुल्फ़कार साहब, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद आगे जो अब्दुल तवाब साहब मिले, तो हर लेवल पर जो साथ मिला है ना, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। और अगर आप सेहरा डालना लेंगे तो मैं डेफिनेटली शौकत साहब का ही नाम दूँगा इसमें। जी सर, आप छोटे से गांव मतलब मोहरीपुर से तल्लुक़ रखते हैं, तो आपने मोहरीपुर वाले लोगों के लिए जब आप कामयाब हो गए तो आपने क्या उनको बेनिफिट दिया है? संधू साहब, इसमें दिल में तो ख्वाहिशें बहुत सारी हैं कि मोहरीपुर के लिए कुछ करें। तो अपने लेवल पे मैंने ये किया है कि कम से कम अपनी जितनी भी मसरूफ़ लाइफ है उसमें से एक दिन निकालें और वहाँ के जो दुखी इंसान हैं, बीमार हैं, उनकी बातें सुनें और उनको फ्री ऑफ कास्ट मशवरे या मेडिसन दें। तो ये एक तो कोशिश है। बाकी इलाके की तरक्की के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए भी दिल में ख्वाहिश हैं और जहाँ भी मौका मिलता है हम कोशिश करते रहते हैं। अच्छा सर, आप हम देखते हैं ना कि जब लोग मैट्रिक में होते हैं तो वो उनकी ख्वाहिश होती है, हम किसी से भी क्वेश्चन कर लेना कि वो कहता है कि मैं बड़ा होके मतलब पढ़ के डॉक्टर बनूंगा, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगे जो लोग ख्वाहिश रखते हैं दिल में? आजकल जो है डॉक्टर बनने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर आप पढ़ते रहेंगे और दिल लगा के पढ़ते रहेंगे, कंपटीशन में आएंगे तो डेफिनेटली आप गोल अचीव कर लेंगे। अदरवाइज़ पढ़ाई के अलावा कोई शॉर्टकट है ही नहीं। स्टडी स्टडी स्टडी। डॉक्टर साहब, हम बाज़ुकात सुनते हैं कि अमीर लोग ही डॉक्टर बन सकते हैं, क्या ये बात सच है या गरीब भी डॉक्टर बन सकते हैं? संधू साहब, इसमें आप एक मेरी मिसाल ले लें कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि अमीर लोग बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं अगर मेरी मिसाल लेते हैं तो हम बिल्कुल ज़ीरो जो थे उस मकाम से उठे हैं, और ऐसी कोई पीछे सपोर्ट कह लें या कोई ऐसा कोई पीछे नहीं था, और सब कुछ आपके सामने हम बनते बनते कहाँ पहुँच गए हैं। तो इसमें अमीर गरीब का कोई तल्लक नहीं है। एक ही काम है कि आप नेक नीति से अपने टाइम टेबल बना के दिन रात लग के पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह आप उस मकाम तक पहुँच जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके जो बच्चे हैं वो मतलब पढ़ रहे हैं? हाँ जी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे 1 बेटी है जी। जो बेटी है वो 9th सीनियर में है, बेटा 9th जूनियर में है, और जो छोटा है वो अभी 7 मंथ का है। आपकी क्या ख्वाहिश है कि उनको भी डॉक्टर बनवाना है? मैंने कभी उन पे अपनी ख्वाहिश को कभी नहीं थोपा। मैंने उनको कहा है कि आप पढ़ें और अपने हिसाब से जो बनना चाहें बने आप। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपके मुतल्लिक़ कुछ क्वेश्चन थे। तो अब हम आते हैं कि आजकल हम देखते हैं बहुत सी बीमारियां आम हो रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की जो बीमारियां हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या मतलब कि नसीहत करना चाहेंगे कि हम कैसी ग़िज़ा खाएँ, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ कि हम इन बीमारियों से बच सकें? संधू साहब, आजकल जो बीमारियाँ आम हो रही हैं ब्लड प्रेशर और शुगर ही है, और तीसरी बीमारी जो आम है वो हेपेटाइटिस है। तो इन तीनों बीमारियों का मैं जो समझता हूँ वो एक ही वजह है, जो हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल हमने ऐसा बना लिया है कि एक कमरे में हम बंद होकर रह गए हैं, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई चलना, ना फिरना, ना कहीं आना ना जाना। अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं, बैलेंस डाइट, उसमें यह है कि आप प्रॉपर हर चीज़ शामिल करते हैं, गोश्त चावल करते हैं, दाल शामिल करते हैं, और उसके बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। 24 घंटों में आप आधा घंटा भी आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कभी आप बीमारियाँ आपके करीब नहीं लगती। तो मेरा जो पैगाम यही है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ और उसके बाद एक्सरसाइज कम अज़ कम आधा घंटा 24 घंटे में से। डॉक्टर साहब, जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना के लिए वैक्सीन लाजमी लगवाएं, तो लोगों ने अफवाहें मतलब फैलाई हुई हैं कि जो वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल जो है 2 साल के बाद वो फात पा जाएगा, मर जाएगा। क्या इसमें कोई सदाकत है या झूठी खबरें हैं? इसमें जी कोई सदाकत नहीं है। कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन, और उसको अगर बर वक्त सारे शहरी प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो हम कोरोना से कभी बाहर नहीं आ सकते। तो मेरा ये एक ही पैगाम है कि कोरोना को बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाएं, और ये जो इधर उधर की बातों हैं इस पर बिल्कुल कान ना धरें। ये बिल्कुल ऐसे लेमैन की अपनी धरी हुई अपनी सोच की बातें हैं, ना कोई इस पर रिसर्च, ना कोई बातें हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी आप बर वक्त वैक्सीन लगाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कौन कौन से हॉस्पिटल में इस वक्त जो है अपनी मतलब खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं? अगर किसी मरीज़ ने आपसे चेकअप करवाना हो तो आपकी टाइमिंग क्या है और किस किस हस्पताल में आप होते हैं? मैं जो सुबह टाइम इब्न सीना अस्पताल मुल्तान में 9 से 12 तक होता हूँ जी, डेली इतवार वहाँ छुट्टी होती है। शाम को 5 से 7 जन्नत मेडिकेयर जो कि सिविल अस्पताल खानेवाल के बिल्कुल साथ है, 5 से 7 वहाँ अवेलेबल होता हूँ। संडे को वहाँ हर तरफ से छुट्टी करता हूँ, और संडे को सारा दिन मोहरीपुर में अवेलेबल होता हूँ। अच्छा, एंड पे डॉक्टर साहब आप हमारे इलाके की आवाम और हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? मेरा यही पैगाम है कि हमेशा दूसरों की भलाई सोचें, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होएं। जो खुशी आपको दूसरों के काम या दुख दर्द में शरीक होकर मिलेगी वो किसी चीज़ में आपको नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। आपका जी बहुत मेहरबानी है जी, आपने टाइम निकाला, मेहरबानी आपकी। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने होस्ट ज़ाहिद सिंधू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।